जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। पूरी संगत को आज पूर्णमासी की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु जी वे फेस्टिवल्स वैसे ही बड़े शौक़ से मनाया करते थे। संगत गुरु जी को जाके राखियाँ बांधा करती थी। आज भी हमारे अंदर वही उत्साह है। हम सारे गुरु जी के फेस्टिवल्स को बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं। तो संगत जी, आज राखी के इस शुभ पावन अवसर पे मैं संगत को बधाई देते हुए गुरु जी के चरणों से, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, क्योंकि कोई भी काम गुरु जी की रहमत के बिना, उनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता है। और ये जो आज सत्संग भी मैं कर रहा हूँ, ये गुरु जी की आज्ञा हुई है और मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि गुरु जी अपने सत्संग में कहते भी थे संगत को कि जब भी आप सत्संग करें, जरूर अपना लीड सत्संग से थोड़े बहुत उसके ऊपर शुरुआत कीजिए। तो मैंने संगत जी 2016 में अपने जो फादर साहब हैं उनके थ्रू मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरे फादर ही मुझे बड़े मंदिर लेके गए थे। तो संगत जी, मैं ये कहूँगा इस विषय पर कि हम कह तो देते हैं कि हमने गुरु ढूंढ लिया। हम नहीं ढूंढ सकते संगत जी, गुरु ही हमें ढूंढता है। हम तो संगत जी एक इंसान ही ढूंढ सकते हैं, तो गुरु तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम अगर किसी इंसान को भी हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाता है ना, तो हम उसकी 4 दिन तारीफ़ करते हैं और 5वें दिन उसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इंसान तो ठीक तरह से पहचानना आता नहीं है, तो हम गुरु कहाँ से संगत जी ढूंढ लेंगे? इम्पॉसिबल है। पहली बात तो ये शब्दावली गलत है कि हमने गुरु, हमारी बिसात ही नहीं है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। इट इज़ ऑलवेज गुरु जी। गुरु जो होते हैं वो ही अपने ढूंढते हैं। और वो कब ढूंढना है संगत जी, ये सब आपको मालूम है कि आप कब कब जुड़े हो, क्योंकि वो गुरु जी को मालूम रहता है कि इस संगत को मैंने कब जोड़ना है। हमारी जर्नी चल रही है। जब हमारा समय आएगा, चाहे वो गुरु जी लोग, मैं खुद बोलता हूँ संगत जी, मैं चंडीगढ़ में रहता था और गुरु जी मेरे से घर से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर जनरल दीपिंदर के घर आके 15-15 दिन रहते थे, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं चला। लेकिन मैं तब गुरु जी से जब कनेक्ट हुआ, जब गुरु जी, तो वो गुरु जी नोज कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कब जरूरत है, क्योंकि गुरु कोई आपकी आंतरिक नीड है, स्पिरिचुअल नीड है, तो गुरुजी को मालूम है। गुरुजी ये कोई आपकी कोई वो नीड नहीं है। गुरु स्पिरिचुअलिटी जब आपकी पूरी मैक्सिमम पर होगी, एंड वो सिर्फ स्कैनिंग जो है ना, गुरुजी के पास मौजूद है, तो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। उससे पहले हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने बड़े सारे सत्संग सुने हैं और अपने बारे में भी बोलूँ, अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी सी भी इनिशिएट हो चुकी है, अब थोड़ा सा भी अगर आप लॉर्ड शिवा से, हनुमान जी से, साईं जी से कनेक्टेड हैं, तो आपको कहीं ना कहीं गुरु जी के मैसेजेस धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं ना संगत जी, मैं मतलब देखो संगत जी, मैं कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो सब देखो मालूम, वो तो गुरु जी के बाएं हाथ का खेल है। देखो संगत जी, गुरु जी के आप दरबार में जाके अगर आप बाहर की जो धूल है ना वो भी माथे पे लगा लोगे ना, तो आपको सारी संसारिक चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं इसलिए इस पूरे सत्संग में उसकी कोई चर्चा नहीं करूँगा। सिर्फ मेरी जो यात्रा, मैंने लीड सत्संग को छू दिया, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि जितना समय मिला है इसमें मैं अपनी जर्नी के जो मेरी लर्निंग हुई है, जो मैंने सीखा है, मैं सिखा नहीं रहा हूँ संगत जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है मैं अपनी जर्नी को इनकैप्सुलेट कर रहा हूँ इस थोड़े से शब्दों में, ताकि उससे किसी का और कोई जर्नी पर चल रहा तो उसको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो जो गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं ना संगत जी, तो सबसे पहला काम गुरुजी संगत जी जो मैंने किया वो ये किया कि गुरबाणी सुनो, आंखें बंद कर लो और गुरबाणी सुनो, जो गुरुजी सुनाते थे अपने सत्संग के अंदर भी। अगर आप जितनी बाणी सुनोगे उतनी ही आपकी अंदर की इनर क्लिनजिंग होगी। आपकी जितनी इनर क्लिनजिंग होगी, उतना आप गुरुजी से की आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी। अगर आपने गुरुजी से सबसे आगे पहुंचना है ना, तो आप अपने अंदर की क्लिनजिंग शुरू कर दो। और क्लिनजिंग करने के लिए संगत जी, जो गुरुजी ने कोई, देखो आपको भी मालूम है संगत जी, गुरुजी ने ना कोई किताब लिखी, ना कोई गुरुजी ने प्रवचन दिए। गुरुजी का सत्संग की शुरुआत गुरबाणी से होती थी। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरबाणी हम पहले भी सुनते थे, लेकिन गुरबाणी हम सुनते थे कानों से। आपकी मैल नहीं उतरेगी हृदय की जब तक आप गुरु जी की बाणी को आप हृदय से नहीं सुनोगे। कोई गुरु जी की जो बाणी है हृदय से सुनने वाली है। और जिस दिन से आप हृदय से सुनना शुरू करोगे संगत जी, तो जन्म जन्म की जो मैल चढ़ी हुई है ना, वो उतरनी शुरू हो जाती है। जब वो उतरनी शुरू हो जाती है, जब तक वो मैल नहीं उतरेगी ना, अंदर आके गुरु जी ने बैठना नहीं है, क्योंकि गुरु जी को स्वच्छता बहुत पसंद है। हमारे हृदय में चढ़ी हुई मैल पता नहीं कितने जन्मों की। और
वो उतरनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस पे एक छोटा सा प्रसंग है जो मैंने सुना था और गुरबानी से बड़ा कोरिलेटेड है कि गुरबानी असर कैसे करती है। संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी से भी किसी ने पूछा था कि हम तो रोज़ गुरबानी सुनते हैं और हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि ऐसे करो, हालांकि जो भांग है उसका नशा धर्म के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने अपने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको उसका आंसर देना था। उन्होंने कहा इस तरह करो, जाके भांग की बाल्टी लेके आओ। भांग की बाल्टी लेके आए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उनको कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने कि गुरु साहब ने कि इस तरह करो, उन्हें भांग दे कुल्ले करो। तो 10-15 मिनट कुल्ले करते रहे। तो कहते तो आपको भांग का नशा चढ़ा? कहते नहीं जी चढ़ा। कहते क्यों नहीं चढ़ा? कहता भांग अंदर नहीं गई। कहता बस वाणी भी ऐसी है। कहता अभी तक ना वाणी के कुल्ले कर रहे हो, वाणी अंदर नहीं गई। जिस दिन वाणी अंदर प्रवेश कर जाएगी उस दिन आप वाणी का असर देखोगे। फिर उसके बाद संगत जी, हमारे गुरु जी जो महाराज हैं, जो उनकी सबसे बड़ी जो हमारे पर उन्होंने कृपा करी हुई है इस कलयुग के अंदर, कि कलयुग के अंदर सुबह से लेके शाम तक आदमी वहमों और भ्रमों से बाहर नहीं आ पाता। एक भ्रम से निकलता है तो दूसरे भ्रम में एंटर कर जाता है, एक वहम से निकलता है तो दूसरे वहम में एंटर कर जाता है, और फिर वो चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाता पूरे ज़िंदगी भर। इतने वहम, इतने भ्रम, इतने चैनल्स, इतने गुरु, इतने वो टीवी चैनल्स, इतने एस्ट्रोलॉजर्स, आपको हर एक अपने वो चक्रव्यूह में फंसाने को तैयार बैठा है। तो मैंने संगत जी एक ये भी कहूँगा कि हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, ऐसा नहीं कहा गुरुजी ने की, लेकिन हमने ना एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैंने फॉलो करता हूँ, मैं तो संगत जी आपको अपने बारे में बता सकता हूँ कि हम खूब द्वार पे जाते हैं लेकिन मांगते किसी द्वार से नहीं है। हम दर्शन के लिए द्वार, किसी भी द्वार पर जा सकते हैं, चले जाएंगे, कोई जब किसी भी जगह यात्रा होती है तो कर लेते हैं, लेकिन मांगते नहीं है। मांगना हमने एक ही द्वार से है और वो हमारे बड़े मंदिर व गुरु जी के द्वार से मांगे हम जो मांगेंगे। और वो भी संगत जी, ये मांगना भी जो शुरू में होता है फिर तो बिन मांगे देना शुरू कर जाते हैं। लेकिन मैं जरूर झूठ नहीं बोलूँगा, शुरुआत मांगने से ही होती है संगत जी। हमने भी मांगा, लेकिन जब देखा कि मांग पूरी होनी शुरू हो गई है तो फिर लगा कि नहीं, गुरुजी से इश्क हो जाए, गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लो। कि जब गुरुजी से गुरुजी को मांग लिया फिर क्या रोज़ रोज़ छोटी छोटी बातें कहना। हम माँ से रोज़ रोटी थोड़ी ना मांगते हैं, माँ को पता होता है कि भूख लगी होती है, रोटी दे देती है। हम माँ बिन मांगे माँ रोटी दे देती तो गुरु महाराज हैं, वो कैसे हमें हमारी चीज़ों से वंचित रखेंगे। और अगर वो हमारे को किसी संगत जी, गुरु महाराज अगर हमारे को किसी चीज़ से वंचित रखते भी हैं तो वो फिर हमारे भले के लिए होगा। देखो, गुरुजी के द्वार पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरुजी हमें नहीं दे सकते। अगर वो हमारे को नहीं मिल रही तो गुरुजी से हमें वो बार बार रिपीटेडली वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। इसका मतलब 100% संगत जी ऐसा है, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। नहीं तो गुरुजी के द्वार पर तो कोई ऐसा हीरा नहीं है जो हमारी झोली में नहीं डाल सकते। लेकिन वो अगर हीरा हमारे लिए है, हमें सुख देने वाला है, तो ही गुरुजी हमारी झोली में डालेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं झोली में डालेंगे। और संगत जी, जो आदमी की जो हमारी जो लाइफ है कोई बहुत बड़ी लाइफ नहीं है। इसमें मैं ये बोलूँगा कि जो हमने समय बिना गुरु से जो बीता, वो समय नष्ट किया हमने। जो हमने गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद, जब हमारे को गुरुजी ने अपने धाम पे, अपने चरणों में जगह दे दी, उसके बाद जो भी हुआ है वो ही मूल्यवान है। अदरवाइज़ तो जो हमने उससे पहले तो समय जो है अपने ईगो के अंदर, अपनी सांसारिक उपलब्धियों के अंदर गवाया है, वो समय नहीं है। जो आप अलाइनमेंट हो जाती है आपकी, जैसे मैं ये बोलूँगा कि जो हर आदमी की जो लाइफ है वो 3 प्लेन के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो फिजिकल प्लेन जो हमारी बॉडी, एक मेंटली और एक स्पिरिचुअली। मेरे हिसाब से अगर हम खाली फिजिकली हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये युग ऐसा है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत रहती है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस हुई तो आप फिजिकल बॉडी आपकी एकदम डिस्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू कर देते हैं, आपको रोग घेरना शुरू कर देते हैं। और आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो भी गए किसी तरह से, आपने थोड़ा बहुत ये मेडिटेशन कर ली, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो भी गए तो ठीक है। अगर आप फिजिकली वीक होंगे तो मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन मेंटली भी एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड एक मरकरी की तरह, वो आपके हाथ में नहीं आता। आप जितना कोशिश करते हो अपने माइंड को संभालने के लिए, उतना ही वो आपके हाथों से बाहर हो जाता है। संगत जी, आप देख लेना, ठीक है। तो जब गुरु से जुड़ना ही इसीलिए है कि गुरु हमारे को
को, हमारे को फिजिकली क्या और मेंटली क्या, जब हम सरेंडरेंस कर देते हैं तो हमारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। गुरुजी हमारी जो कमांड है वो अपने हाथों में ले लेते हैं और हमारे को हमारी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ग्रोथ को हमारी पूरी ध्यान रखते हैं। क्योंकि आप देखो कि मेंटली अगर स्ट्रेस आ गया आपकी ज़िंदगी में, एक बिजनेस लॉस आ गया, आप मेंटली आप बिखर के रह जाओगे, मैं आप बता रहा हूँ। और तीसरे दिन तो हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुँचे होते हैं, हमारा मेंटल बैलेंस बिल्कुल लूज़ करके बैठे हुए होते हैं। जब तक प्रकृति का नियम है संगत जी, जब तक आ रहा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब आदमी गंवाना शुरू करता है ना तो उसको पता नहीं चलता कि मैं इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करूँ। तो अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं तो अभी हम मेंटल स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं संगत जी। तो जब स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए हमारे को गुरु की रहमत चाहिए। आप जिम ज्वाइन करके फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हो, आप मेडिटेशन करना बैठो, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो सकते। स्पिरिचुअली स्ट्रांग आपको जब तक आपका हाथ इस सृष्टि के मालिक ने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं हो सकती। आप ज्ञानी हो सकते हो, बहुत डिफरेंस है ज्ञान अर्जित करने में। किताबें पढ़ के, गूगल भरा पड़ा है, गूगल आप टाइप करो, सारा गूगल से ज्ञान ही ज्ञान निकल के आएगा। इतना ज्ञान निकल के आता है कि पूछो मत। लेकिन वो आपके काम का नहीं है, ना मेरे काम का है, ना आपके काम, किसी के काम का नहीं है। वही काम का है जो, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि जो अंदर गई ना भांग वही असर लाएगी। जो अंदर डोज गई, जो अंदर बाणी गई, जो सुनी वो नहीं, जो अंदर गई, जिसने हमारे हृदय को परिवर्तित किया, जिसने हमारी मैल को बाहर निकाला, वही काम की है। जब हम स्पिरिचुअली, जब जर्नी शुरू होती है, जो कि जैसा मैंने बताया आपको कि गुरुजी हमारे को वाणी सुनवाते हैं, हमारे अंदर क्लींजिंग होनी शुरू होती है। फिर आपका जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ध्यान हटना शुरू होता है, फिर आपकी जो असली यात्रा ना तब शुरू होती है। क्योंकि अभी तक ना हम अपनी नीड से ही बाहर नहीं आ पाते। जो तो गुरुजी कहते भी थे, कहते मैनू मिलन कौन आंदा इत्थे, कहते बड़ी बड़ी लिस्टां लैके आंदे हो तुसी, कहते ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਗੀ ਬਣਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ दूर हो जाएंगे। कहते ऐसा थोड़ी ना होता है। तो गुरुजी से प्यार किसने किया? गुरुजी से प्यार नहीं किया किसी ने। गुरु सब लोगों ने अपने मटेरियलिज्म चीज़ों की लिस्ट लेके गए और गुरुजी हमारे इतने दयालु, ये भोले शंकर, ये भोलेनाथ, ये सब की ज़रूरतों को पूरे करते रहे। तो लेकिन गुरुजी ने कई बार जब अपनी जो संगत है, जो पुरानी संगत है, उसके साथ बैठे होते थे तो गुरुजी बोलते थे, कहते जो मैं इत्थे संगत नूं देण आया सी वो तो किसी ने मंगया ही नहीं मेरे को। तो मैंने संगत जी इसके ऊपर मेडिटेट किया तो यही पाया, और जो गुरुजी का जो मैसेज आए वो यही आए कि जो मैं दे सकता हूँ वो आपको मैं जन्म मरण से मुक्ति दे सकता हूँ। क्योंकि संगत जी अगर हम इस जन्म मरण के बंधन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये बंधन है, हम अगर हमारे कर्म अगर हम पूरे नहीं करेंगे, क्लास है, जब तक हम 7th के अगर पूरी तैयारी नहीं करें तो 8वीं में नहीं जा सकते, तो उस भवसागर से कैसे पार हो जाएंगे अगर हमने पूरे कर्मा को डिजॉल्व नहीं किया जो हम अपने पुराने। तो गुरुजी जो हमने इतने जन्मों जन्मों के पाप किए हैं, वो अगर उनका फैसला होगा, उनके बारे में जज अपना जजमेंट देगा तो हमारे को मुक्ति नहीं मिल सकती। संगत जी मैं यहाँ इस सत्संग को कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरी इन बातों को थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले जैसे मैंने बताया हम भटक रहे होते हैं, तो भटकने के तो इनफाइनाइट रास्ते हैं, अनंत हैं। कोई किस मार्ग पे भटक रहा है, कोई किसको किसी चीज़ ने भटकाया, क्योंकि जगत ही मायावी है, हर आदमी भटक रहा है। लेकिन जब आप गुरुजी के पास आते हो तो गुरुजी धीरे धीरे वो माया का जो पर्दा हटता है और आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर गुरुजी आपको अपने हाथ पकड़ के चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अकेला तो उस मार्ग पे चलना संगत जी संभव ही नहीं है। और ये जो मार्ग है ये सिर्फ गुरु का हाथ, गुरुजी ने हमारा जो हाथ पकड़ा हुआ है तभी इसी मार्ग पर चला जा सकता है, और कोई मार्ग ही नहीं है। और संगत जी जैसे छोटी छोटी ज़िंदगी में चीज़ें हो जाती हैं तो हम उनको कोई क्वेश्चन भी पूछता है और एक तो हम ना उनके कॉम्प्लिकेटेड जवाब नहीं देते। कई बार हमारे से ना लोग पूछते हैं, क्योंकि अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे भी संगत जी पूछते होंगे, तो आप उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए। क्योंकि जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप गुरुजी से जुड़े हो तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चमत्कार हुए होंगे तभी जुड़ता है कोई किसी से। तो मैं यही कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा कहते हैं, अगर आपके साथ कोई चमत्कार हो तो मैं बड़ा एक लाइन में बोल देता हूँ कि हाँ सबसे बड़ा हमारा चमत्कार ये है कि हमारी सांसें चल रही हैं। नहीं चल रही होती तो हम क्या कर लेते? कोविड में जिनके अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए पड़े हुए थे उनकी सांसें चली गई, तो हमारी सांसें क्यों नहीं गई? तो ये चमत्कार है ना, गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ इसलिए नहीं गई, नहीं तो चली जाती। तो इससे बड़ा और क्या चमत्कार सुनना है? सारे चमत्कार तो तभी है ना जब सांस चल रही है। सांस ही नहीं चल रही तो उसके बाद तो फिर
कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता। और गुरुजी जब हमारी ज़िंदगी में जो हमारे को स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर ले जाना शुरू करते हैं, तो गुरुजी अपने आप के संगत जी हमारे को इंडिकेशन आते रहते हैं। क्योंकि गुरु हमारे को, मैं संगत जी पूर्ण रूपेण अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। संगत जी अगर गुरु जी ने हाथ हमारा पकड़ा हुआ है ना, हमें ये भी फिर टेंशन नहीं रहती कि हम भटक जाएंगे। क्योंकि जिस दिन हम भटकना भी शुरू का ख्याल भी आता ना, गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आ जाता है आपको कि नहीं, ये मार्ग तेरे लिए नहीं है। और आप बिल्कुल इजीली बिना उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं, मैंने ये निर्णय नहीं लेना। क्योंकि मन है, हम अभी पापी हैं, पाप हमारे पूर्ण रूपेण हमारे अभी इससे अंदर से नहीं निकले हैं। लेकिन अगर आप गुरुजी से एक बार गुरुजी की एनर्जी के साथ आप थोड़ा सा भी उनके चरणों में जाके आप जगह ले लेते हो ना, तो गुरुजी आपको बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड उनके मैसेज भेजने के तरीके भी 1001 हैं। और उनको आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ, जो नियामतें देनी है, उसके भी 1001 हाथ है। गुरुजी कहते हैं ना, साईं जी का भजन भी था, साईंनाथ तेरे हजारों हाथ। तो गुरुजी के भी हजारों हाथ हैं, हमारे हाथ 2 हैं। हम उन 2 हाथों से भी किसी से ले तो सकते हैं, लेकिन देते टाइम वो भी हाथ 2 नहीं चलते। तो गुरुजी तो 1001 हाथों से हमें देना जानते हैं। वो सृष्टि के मालिक हैं, 3 लोक 9 खंड के मालिक हैं। और गुरुजी ने हमारे से मांगा क्या है संगत जी? कुछ भी तो नहीं मांगा। क्योंकि कोई जब हमारे को वहमो भ्रम में डाला, तो ये भी है क्या कि हमारे को कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी। तो अगर आप संगत जी इस चीज़ को, इस एक वर्ड को मिस मत करना। सिर्फ अगर पूरे इस सत्संग में अगर मेरे को कोई शब्द जो सबसे बड़ी प्रिय है और जो जज्बा प्रिय है, वो सरेंडरेंस है। अगर आपने गुरुजी को अपने हृदय से सरेंडरेंस कर दिया है, तो गुरुजी आपके हो गए और आप गुरुजी के हो गए। बस ये इश्क है। इसमें ना किसी और को मत लेके आना संगत जी, ये आपके और गुरु के बीच का इश्क है बस। और इसमें किसी को कोई बीच में मीडिएटर है ही नहीं। और ना ही गुरुजी को कोई मीडिएशन पसंद है। कोई लोग कह देते हैं कि मेरे को तेरे बारे में मैसेज आया, सपना आया। कुछ नहीं, गुरुजी को ने अगर सपना ही देना है तो आपको अपने आप खुदा कह देंगे ना। गुरुजी को क्या जरूरत पड़ी किसी से हमारे को सपोर्ट लेने की? जब गुरुजी हमें कह रहे हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन होता, तो गुरुजी खुद क्यों इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे? गुरुजी ने अगर हमारे को देना तो हमारे सपने में भी आ जाएंगे, हमारे रास्ते में भी आ जाएंगे। गुरुजी हमारा हाथ रोक लेते हैं, हम गलत काम करना शुरू करेंगे ना, गुरुजी हमारा हाथ रोक लेते हैं। गुरुजी की, और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि और जिससे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और यह है कि संगत जी हम सब लोग, पूरी गुरु संगत भाग्यवान है कि हमारे को इसी जन्म में गुरुजी मिल गए। अब जब मिल गए हैं ना, तो बस गुरुजी से ना, जैसे कहते हैं ना, भिखारी पीछे पड़ जाता है ना कि 1 रुपया का सिक्का दो नहीं तो तेरी कार नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी से ना ढीठ बन के पीछे पड़ जाओगे। गुरुजी मुक्ति देनी है, आपने देनी है, हमारे को जन्म मरण के बंधन से निकालना है। इतने ढीठ जैसे होता है ना, हम नहीं देना चाहते तो भी हमारी भिखारी हमारी जेब से ना सिक्का निकलवा लेता है। तो हम तो सृष्टि के बादशाह के पास बैठ के हमने उसी भिखारी से सीख के ना, जैसे वो भिखारी हमारे से जेब से निकाला था ना, हमने ढीठ बन जाना है गुरु के द्वार पर। क्योंकि गुरु तेरा द्वार नहीं छोड़ेंगे, हमारे को मुक्ति देनी है आपने जन्म मरण से। और संगत जी जो मेरा को एक और मैंने शेयर करूँगा कि जो हम गुरुजी का ना ब्रेसलेट या कुछ भी ऐसी चीज़ हमेशा पहन के रखते हैं, बड़ी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि अब ज़िंदगी है, लाइफ है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं कभी किसी ऐसे, और हम बड़ा दिल छोटा हो जाता है कई बार। लेकिन मैंने देखा अगर आपके पास गुरुजी का ब्रेसलेट है, गुरुजी की वॉच, आपने कुछ भी गुरुजी से रिलेटेड पहना हुआ है, तो वो आपको बहुत अंदर से एनर्जी को आपको चैनलाइज कर देता है। मैंने कई बार देखा, क्योंकि हम पूर्ण रूपेण एक तरह से संसार में भी रह रहे हैं, कहीं ना कहीं और डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने गुरुजी के जो वॉच है उसमें गुरुजी का स्वरूप लगाया कि, और वॉच हमेशा बंदा पहन के रखता ही है। तो वॉच ये नहीं है कि राडो की होनी चाहिए, गुरुजी का स्वरूप है तो पता नहीं उसकी फिर तो अमूल्य होगी, उसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाती। अगर हमारे को तो गुरुजी से प्यार है, हमने राडो की वॉच को क्या करना है? राडो की वॉच भी समय ही बताएगी। लेकिन अगर आपने गुरुजी की कोई भी आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है, वैसे तो गुरुजी आपके हृदय में रहता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना हमारे को इन चीज़ों से लगाव रहता ही है संगत जी। मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मेरे को गुरुजी की, जो मैं घर से जो निकलता हूँ तो गुरुजी की माला के बिना नहीं निकलता। गुरुजी की माला पहनी होती है, चाहे सत्संग में जाऊँ चाहे नहीं जाऊँ। क्योंकि गुरुजी ऐसा नहीं है, गुरुजी तो हृदय में बसे हुए हैं, लेकिन एक माला। और एक बड़ी और खूबसूरत बात मेरे जो जहन में आती है संगत जी, हम इंसान हैं। अगर हमारे से कभी पर कोई गलती भी होनी शुरू हो जाती है ना, तो गुरुजी की माला डली होती है ना, तो हमें याद करा देती है कि नहीं, तुम गुरु संग हो तो तुमने ये काम नहीं करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।